ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आदिदेव सतगुरु नमो प्रेम भक्ति उर्धारे दीन जानि संशय हरो सत्य रखा बहु सारे। पारख रूप कबीर गुरु निर्णय परख स्वरूप सब ज्ञान ने सिर मोर हैं सब भूपन के भूप। इस सत्संग का दूसरा दिन का दूसरा सत्र है। इस आयोजन में उपस्थित बड़ौदा से पधारे हुए पूज्य श्री शैलेंद्र साहब जी, आपके ही एरिया के संत श्री संकल्प साहब जी, हमारे साथ आए हुए संत श्री महेश साहब जी और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म परमात्मा प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की सोच श्रद्धामयी माता एवं बहनों। अभी हम सदगुरु कबीर की वाणी के आधार पर बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे साहब जी के द्वारा। मैं भी अपनी चर्चा आप लोगों के साथ रखूं, सामने रखूं। इसके पहले छोटा सा पद गाऊं। मेरी थोड़ी गाने की आदत, इसलिए मैं अपने मन को समझा देता हूं, फिर अपना के सामने कुछ बात रखता हूं। पद बड़ा सुंदर है। संत गुरु संग लागा हमार मन, संत गुरु संग लागा हमार मन, संत गुरु संग लागा हमार मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमार मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते। अब कुछ दिन से जागा हमारा मन, अब कुछ दिन से जागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा 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 हमारा मन। शब्द सुनत संशय गई मन की, शब्द सुनत संशय गई मन की, शब्द सुनत संशय गई मन की, शब्द सुनत संशय गई मन की। भूल भरम सब भागा हमारा मन, भूल भरम सब भागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा 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 हमारा मन। जगत जाल से आप छुड़ाए, जगत जाल से
आप छुड़ाए, जगत जाल से आप छुड़ाए, जगत जाल से आप छुड़ाए, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा 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 हमारा मन। हंसदास भय छोड़ जगत की, 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 प्रेम सहित पद पागा हमारा मन, प्रेम सहित पद पागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव देव की जय। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी का राजा है। मनुष्य में एक गरिमा है और वो अपनी गरिमा को नहीं परख पाता, इसलिए अपनी गरिमा को बर्बाद करके आज आदमी नीचे स्तर पर आ गया। सदगुरु कबीर साहब ऐसे गरिमावान मनुष्य को बता रहे हैं, परखा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। साहब ने मानव को कई संज्ञाओं को देकर के परखाया है। कहीं संत भी कहा है, कहीं भाई भी कहा है और कहीं बाबू भी कहा है। कई शब्दों से परखाया। क्यों ऐसे किया? क्योंकि मानव जितने हैं तब सो जाती हैं, सब चेतना ही सो जाती हैं, पर पुरुषार्थ करने वाला प्राणी उनमें से मनुष्य ही श्रेष्ठ होता। और मनुष्य के पास पुरुषार्थ करने के 3 साधन हैं जो पशु पक्षियों के लिए नहीं है, पास में नहीं है। और उनसे मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, इसलिए पुरुषार्थी प्राणी मनुष्य ही है, पशु नहीं। वो केवल अपने पूर्व कर्मों को भोग रहा है। और ये पुरुषार्थ करने के 3 साधन वो कौन है? दिल, दिमाग और ये इंद्रियां। ये दिल है भाव का केंद्र, दिमाग है मस्तिष्क और इंद्रियां है कर्म। इसलिए पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मनुष्य है। पशुओं के पास दिल दिमाग है, इंद्रियां भी हैं, परंतु वो केवल भोग को भोगता, खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन के प्रति सोच भी लेता होगा, परंतु सही तरीके से करने वाला मनुष्य है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। दिल है, दिमाग है, इंद्रियां है, इनके आधार पर वो अपने जीवन को चलाता, पर तीनों को बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया है कि उसे अपने आप की गरिमा नहीं मालूम पड़ा, पर गरिमा नहीं मालूम है, और मालूम भी है तो उस पर ध्यान देता ही नहीं है। इसलिए अपने दिल को भी खराब कर दिया, दिमाग को, पर इंद्रियों को भी। अब कैसे कर दिया, क्यों करता है? कल सवेरे के प्रसंग में थोड़ा, आज सवेरे के प्रसंग में थोड़ा चर्चा लिया था, बात को और खुलासा कर दूं। वो करता है दुर्विजन और दुर्व्यसन और दुराचार से। दुर्व्यसन और दुराचार से तीनों बर्बाद होते हैं। दुर्व्यसन और दुराचार से तीनों बर्बाद हो जाते हैं, दिल भी, दिमाग भी, इंद्रियां भी। आप कहो कैसे गुरुजी? तो किसी को कहो ये अमुक चीज छोड़ दो,
ये चीज करो मत, ये चीज खाओ मत, तो क्या कहता है, गुरुजी छूटती नहीं है। तो कूद कूद के पास में आ रही का दिल कमजोर है। दूसरा, दिमाग कमजोर है, अपने प्रति नहीं सोच पाता, अपने भविष्य के प्रति नहीं सोचता आता, समाज के प्रति नहीं सोचता आदमी है। तीसरा, इंद्रियां भी कमजोर, शरीर कमजोर हो जाता। इसलिए अपनी गरिमा को परखने के न कारण, अपनी गरिमा को ना समझने के कारण आदमी अपने आप को पतन की तरफ ले जा रहा। बोध नहीं, समझ नहीं। आदमी में आज मानवता रही कहां। एक छिंदवाड़ा जिला में एक जगह है पातालकोट, वो है जमीन के नीचे। ऊपर से आप देखो तो छोटे छोटे लोग दिखते, 12 गांव बसे हुए वहां। उस गांव में मैं जब गया, उस जगह गया, तो ये किसान के खेत में बैठा था, फसल लगी थी जगनी। शायद आप जगनी नहीं जानते, उसका नाम है राम तिल, जिसका तेल निकलता, फूल आते, काली काली होती है। कहीं कहीं मछलियों के लिए लाते हैं तालाब में डालने के लिए। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर फूल खिला था। मैं भी बैठा था, बड़े ध्यान से आया, कहे कि कहाँ से आए, आदिवासी आदमी। मैंने कहा भाई बड़ी दूर से आया हूँ। बताया कि क्या करते हो। उनका लो आफत, अब बताना पड़ेगा कि क्या करता हूँ। मैंने कहा भाई कुछ तो करता हूँ। क्या, कहाँ काम करते हो, किस जगह, कौन सा काम है। मैंने कहा भाई मैं आदमी बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ। कहते दिमाग खराब है, आदमी बनाने की कोई फैक्ट्री होती है क्या। मैंने कहा बता भाई आदमी कैसे बनता। कि माता पिता के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आदमियत क्या चीज है इसको जानते हो। कहे कि बताओ। मैंने कहा जिसके पास दया हो, दान हो, परोपकार हो, सदाचार हो, विवेक समझदारी हो, वो मनुष्य। कहे नहीं है, आदमी में तो नहीं है, आदमी तो बड़ा खुरापाती बना बैठा। और ठीक लाइन पर आए। अब उस आदमी को आदमियत की हम शिक्षा देते, मानवता की शिक्षा देते, यही मनुष्य बनाने का फैक्ट्री में काम करते। अरे महाराज बड़ी अच्छी बात है, आदमी आदमी तो है, मानव मानव तो है, पर मानवता जीवन में नहीं आई, विवेक जीवन में नहीं आया, सदाचार जीवन में नहीं आया, और शांति और श्रद्धा जीवन में नहीं आई, तो आदमी है। उसी गरिमा वाले मनुष्य को साहब जी सदगुरु क्या कह रहे हैं, बाबू। ये बाबू शब्द भी बड़ा गजब का। बाबू शब्द का अर्थ होता, बाबू कहते प्रतिष्ठित व्यक्ति को। पुराने समय में कोई ऑफिसर लोग, बड़े हो लोग, बाबू साहब ऐसे कहते थे। पिताजी को भी बाबूजी कहा जाता था। और नेपाल में जो राजा की रखेली होती हैं, उनके पुत्रों को भी बाबू कहते थे, राजा नहीं बाबू। परंतु आदर राजा ही जैसे होता था। और बाबू शब्द प्यार का भी है। कैसे प्यार का है, छोटे छोटे बच्चों के बाबू ऐसे बोलते कि नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा और प्यार पाने वाला प्राणी मनुष्य ही है। साहब ने इसलिए मनुष्य को कहा बाबू। एक जगह एक संत जी बता रहे थे कि बाबू शब्द की उत्पत्ति बदबू से हुई, परंतु देखा गया निर्णय से तो नहीं जमा। वो कह रहे थे कि शुरू शुरू में जब अंग्रेज भारत में आए तो कलकत्ता के किनारे आए आसपास, तो वहां पर, या सूरत के आसपास आए, तो वहां पर जो है मछलियां, कलकत्ता में ये रिवाज है कि लोग दरवाजे के सामने छोटी छोटी पोखरी रखते हैं और उनमें मछलियां पालते हैं, और वही मछली खाते भी हैं वो लोग। तो रोज रोज निकालते हैं सामने। और आपको पता है कि जिस दिन तालाब से मछली निकाली जाती है और उसमें तालाब में बड़ी गंध आती है, ऐसे ही वो गंध आ रही थी, तो लोगों ने से पूछा, उन्होंने ये नाक में आता है, ये क्या चीज है। क्या है, बदबू है, बदबू। तो उनको बदबू कह के ना आता था, नहीं आता था, बबू बबू करते थे, और बबू से बाबू शब्द बना। ऐसा वो संत कह रहे थे, पर विवेक से सिद्ध नहीं होता। क्यों, कबीर साहब तो 500 वर्ष 600 वर्ष हो गए, और अंग्रेज तो अभी तो 250 वर्ष के लगभग। तो बाबू शब्द का अर्थ होता प्रतिष्ठित प्राणी। साहब कहते हैं, हे प्रतिष्ठित मानव प्राणी, तुम्हारा संसार, तुम्हारी जिंदगी कैसी है। संसार का अर्थ होता है जिंदगी, ये संसार नहीं। इस संसार पे तो अनादि है, पर हमारी जिंदगी, इसमें हम रह रहे हैं, हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, इस प्रकार से है। यहां कली का व्यवहार होता। कली माने
पाप और कली माने कल्पना, इसी का तो व्यवहार होता। संसार का भी हमारे संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ लगाते हैं। हमारे एक अध्यापक साहब जी थे जो हमारे पढ़ाते थे, गुरु जी, उन्होंने संसार का अर्थ लगाया था, जो खेत में पहले आप बोते थे ना, सन, जिसकी रस्सी बनाई जाती थी, और उसके सार को यदि आप सनकाड़ी को, अंदर वाले को सार का, तो टूटने वाली है, और ऊपर के छिलके को सार का तो बांधने वाला, यही तो संसार है। पहले स्वार्थ से बांधता और फिर तोड़ के फेंक देता। जितने विवाद झगड़े घर परिवार में चलते ही हो करते, क्यों चलते हैं? पहले बंधते हो, बंध के फिर तोड़े जाते हो, इसलिए दुखी होते हो। पहले मुंह में लाड़ में खूब सड़ा लिया जाता, बच्चों को सड़ाते हो लाड़ में खूब, पत्नी पति में कितना लाड़ होता है, और पीछे जब स्वार्थ नहीं पूरा होता तोड़ के फेंक देते हो। यही तो संसार हो क्या है। और संसार का अर्थ होता है जहां हमेशा संदेह बना हो, वही संसार है। ये तो संसार का रूप है। ऐसा है हमारा संसार, हमारी जो जीवन है वो इस प्रकार से संदेह ग्रसित है। दूसरा है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो तुम्हारा संसार का कैसा है, तो आगे की चौपाई में कहते यह कली व्यवहारो। यहां पर कली का व्यवहार होता है। कली का अर्थ होता है, लक्षण अर्थ है पाप। कहते हैं कि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में पाप होता ही नहीं था, और एक कलयुग में अब पाप हो गया। ये केवल पौराणिक मत है, विवेक दृष्टि से नहीं। क्योंकि जो देहधारी जीव जो शरीर धारण करता, वो पाप और पुण्य कर्मों से शरीर धारण करता है। जब पाप ही नहीं था, पाप ही पाप से भी शरीर नहीं बनता, पुण्य पुण्य से ही शरीर नहीं बनता। जब पाप था ही नहीं तो शरीर कैसे बन गया? इसलिए देहधारी जो प्राणी होता, जो देह धारण करता, वो पाप पुण्य कर्म, शुभ अशुभ कर्म के संस्कार से ही शरीर धारण करता है। इसलिए जब से जीवात्मा है, जब से शरीर संसार है, तब से पाप पुण्य कर्म तो होते, तभी तो शरीर और संसार हो रहा। लोग कहते हैं कि नहीं, वहां सतयुग त्रेता द्वापर में पाप ही नहीं था। फिर प्रश्न होता, उन्हीं से पूछ लो कि ठीक है भाई, ये भगवान कब अवतार लेते हैं? तो कहते जब पाप बढ़ जाता तब। तो कल सतयुग में तो 4 बार अवतार लेना पड़ा, तो पाप ज्यादा था। मच्छ कच्छ बराह नरसिंह तो ज्यादा रहा हो, और कैसे नहीं था, कैसे थे, कहते हैं। फिर उसके बाद में त्रेता युग आता तो 3 अवतार, तो थोड़ा कम हुआ रहा होगा। फिर उसके बाद में द्वापर में 2 ही अवतार, और कम हो गया। और अब जो है कलयुग में अभी हुआ नहीं, होने वाला नहीं, पाप ही नहीं होना चाहिए ना। उनका थप्पड़ उन्हीं के गाल में मारो। इसलिए ये कलयुग का अर्थ है, लक्षण अर्थ लगाया कि पाप। पुराने समय में देखिए कौन ऋषि की, कौन पत्नी किसकी, कौन ले जाता था, क्या हुआ, कथा तो सुन ही रहे पूरी। परंतु अब आंख बंद है तो हम पंडित सामने बोल नहीं सकते। कई श्रद्धा से बंधे हैं, विश्वास से बंधे हैं, जबरदस्ती दबाए गए हैं, इसलिए हम गुलाम बने बैठे। मन हाँ सत्य वचन है, सत्य वचन है, सही भी हो तो सत्य वचन है, गलत भी हो तो सत्य वचन है, क्योंकि विवेक दृष्टि नहीं है। तो साहब कहते हैं ये तुम्हारा व्यवहार कैसे, व्यवहार संसार कैसे, यहां पाप का व्यवहार होता, छल कपट बेईमानी और अत्याचार। कल इसे विषय को मैंने बताया था। आदमी के पास में जब धर्म भावना होती है तो कर्तव्य करता है, और आदमी के पास जब अहंकार होता है तो फिर क्या करता है, अधिकार की मांग करता है और पाप करता है। कर्तव्य, जब धर्म भावना होती तो हम कर्तव्य करते हैं। मैं बाप का बेटा हूं, मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। और जब अधिकार भावना होती, अहंकार होती, तो अधिकार की मांग करता है। मैं बाप का बेटा हूं, बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार, मैं मालिक हूं तो इसमें मेरा अधिकार। इसलिए जबरदस्ती शासन करते हैं, दुख देते हैं लोगों को, तो पापी का व्यवहार तो है। अधिकार और अहंकार से पाप होता है, कर्तव्य और धर्म से पाप नहीं होता, सेवा होती है, पुण्य होता है, और वही हमें करना चाहिए। साहब कहते ऐसा नहीं कर रहे हो, यहां कली का व्यवहार हो रहा है, स्वार्थ का व्यवहार हो रहा है। दूसरा है यह कली व्यवहार हो, यहां कली का व्यवहार होता है, कल्पना का। कल्पना में पढ़ करके आदमी, मान्यताओं में पढ़ करके आदमी आए हुए सुख को भी दुख बनाता। आप कहो कैसे गुरुजी? उदाहरण देके समझाओ। एक बार
एक जगह लड़के की शादी की गई। शादी के बाद जब घर में बहू आई, बारात लौट के आई, तो बहू आई, बड़ा उत्सव, बड़ा लोग आनंद मनाए। लड़के का जो बाप था वो बैल और भैंसा के लिए पैराठ में चला गया पैरा लाने के लिए। सर्प बैठा था, काट लिया, और जब सर्प काट लिया तो वो मर गया। अब लोगों में ये हो गया, ये भावना घर वालों में बन गई, समाज वालों में बन गई कि ये बहू खोड़ल है। खोड़ल शब्द का अर्थ होता अलक्षणा। ये आई और ससुर को खा गई, आते ही ससुर मर गया। ये संसार में होता है। ये मान्यताएं बड़े बड़े घरों में अच्छे अच्छे लोगों में होती। ये खोड़ल है, ये अलक्षणा है, इसने ससुर को खा गई। क्या उसने ससुर को खा गई? ये हमारे भीतर एक कल्पना पैदा हुई, पाप पैदा हुआ, और पाप से हमारे भीतर दुर्भावना पैदा हुई। और अंत में क्या हुआ? कुछ दिन के बाद उस बहू को मिट्टी के तेल डाल करके मार डाला, जला दिया गया। ये तो कली का व्यवहार है। आए हुए सुख को भी कभी कभी आदमी कल्पना में पड़ करके दुख तैयार करता है। ये दुख कब तैयार करता है? एक तो नासमझी से भी दुख तैयार करता है, स्वार्थ आसक्ति से भी दुख तैयार करता है, और कभी कभी पाप करके जो है कल्पना में करके भी पाप करके फिर दुख तैयार करता है। सबको जेल की हवा खानी पड़ी। और यदि उस बहू के साथ अच्छा व्यवहार होता तो आया पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ का फल मिलता, परंतु पुरुषार्थ करने के बाद में पाप कर दिया, पुरुषार्थ भी गड़बड़ हो गया, सबको जेल की हवा खानी पड़ी। यही है कली का व्यवहार। कहा जाता है कि प्राणियों का जो जन्म, मृत्यु, सुख और दुख और इनके संयोग पूर्व प्रारब्ध से ही तैयार होते हैं। जिस दिन जीव मां के गर्भ में आता है उसी दिन से ये 5 चीज निर्धारित होती है। कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, किस जगह, किसके द्वारा, कैसे, कहां सुख मिलेगा, कहां दुख मिलेगा, किसके द्वारा, कैसे, किस कारण से। ये और ये 4 चीज, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख और उसके साथ साथ में उनका संयोग, ये 5 चीज गर्भ से निर्धारित हो जाती है जिस दिन शरीर में आया प्रारब्ध शुरू। इस प्रकार से उसका सर्प से प्रारब्ध का संयोग था, मर गया। परंतु यहां कल्पना के द्वारा हमने कह दिया कि इसने खा गई, और फिर अंत में दुख पाना पड़ा। यह है कली का व्यवहार। कल्पना में पढ़ करके भी आए हुए सुख को आदमी दुख बना लेता। दूसरा है यह कली व्यवहारो, कल्पना में पढ़ के दुख बनाता। एक घटना और मुझे याद है, ये मेरा संस्मरण है, कहानी नहीं कह रहा हूं। एक जगह और किसी किसान का खेत के घर के सामने खेत था। घर में चर्चा, एक काम करो, ये खेत भी बेच रहा है, दूसरा ले लेगा तो ठीक नहीं होगा, तो चलो ये खेत को खरीद लो। चर्चा हो रही थी और उसी समय पर महिला के पेट में दर्द हो गया, जो घर की महिला थी। उसने सुनी कि खेत की चर्चा हो रही। उसने कहा सुनो, रुको, क्या बात है? क्या खेत की चर्चा रहो और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या खेत उसके पेट में घुस गया क्या? क्या मत खरीदो। लोगों ने कहा मौके का खेत है, खरीद लो। खरीद लिया गया। 1 साल के बाद में खेत में फसल आई, फिर दर्द उठा। अब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहते कि कैंसर हो गया पेट में। उस महिला ने कहा देखो मैंने कही थी ना कि खेत मत खरीदो, अभी कैंसर हो गया। क्या बेच दो खेत को? खेत को बेच दिया गया, पर कैंसर थोड़ी मिटने वाला, वो मर ही गई। आए हुए सुख को भी आदमी दुख बनाता है। यही कली का व्यवहार। आते हैं सुख पर अज्ञानता से, नासमझी से, बेसमझ से आदमी दुख बनाता है। तीसरा संस्मरण और है कि एक जगह पानी नहीं था, पानी का अभाव था, तो कुआं खोदा गया खेत में। पत्थर वाली जगह थी, तेलिया पत्थर लग गया, पानी से नहीं निकला। लोगों ने सोचा कि चलो अनाज वनाज पैदा होगा, बेचने के बाद हाथ में पैसा आएगा फिर करेंगे। 1 साल के बाद कुआं की खुदाई शुरू हुई। क्या हुआ कि कुआं खोदने के लिए सब घर के नौकर चाकर आदमी सब चले गए। शाम को घर भैंस बर्दी से आई तो घर की जो मालकिन थी उसने क्या काम किया कि भैंस को बांधी, पर भैंस ने उसके अंगूठे पर पैर रख दी तो उसका अंगूठा टूट गया।
गांव से खेत से जब लोग आए तो परेशान थी, क्या बात हुआ, क्या ये भैंस ने पैर में अंगूठा टूट गया उसके पैर से। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अस्पताल जाओगी ठीक हो जाओगे, पर खुशखबरी तो सुन लो। क्या है? क्या ये है कि अपने खेत के कुआं में आज पानी निकल गया। उस महिला ने कहा पूर दो उस कुआं को, बंद कर दो। क्यों? अरे आज कुआं में पानी निकला और मेरे पेट में दर्द हो गया, अशुभ है। कैसी कैसी कल्पना है। मेरा अंगूठा टूट गया, अशुभ है, उसे तोड़ दिया क्या? ये बेतुकी बातों को हम आज संसार में मान रहे हैं, इसलिए हम अपनी गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं। विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, बोध नहीं है, भ्रम में पड़ के आदमी कहां कहां भटकता। साहब कहते कि यहां का विवेक पूर्ण व्यवहार नहीं है, शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं है, पाप का ही व्यवहार है, इसलिए जीवन में दुख है। सोच नहीं ठीक, समझ ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, उल्टा सीधा आदमी सोच लेता, बना लेता। और यही नहीं, हमारे 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 धर्म शास्त्रों में ये बेतुकी बातों को गढ़ दिया गया। ये कोई तुक्की बात है क्या? कैसे गढ़ दी गई है? आप लोग सब जानते हैं कि कथा आई है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राज हुआ तो उन्होंने सारे पूर्ववासियों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि मेरे राज में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, रामराज होना चाहिए। रामायण में भी आप पढ़ते, देहिक देविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापे, राम के राज में किसी को नहीं व्यापा। और विचार कर तो जितने देहधारी हैं सबको तीन ताप व्यापेगा। कई की कायिक वाचिक मानसिक कर्म से शरीर बना तो उसका भोग ताप तो आएगा ही आएगा, परंतु अर्थ कहते राम के राज में नहीं व्यापा। अरे राम को व्यापा, सीता को व्यापा, दशरथ को व्यापा, सभी को तो व्यापा। तो राम ने कहा कि मेरे राज में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। और यदि किसी को कष्ट हो तो मेरे से आके बता, तो मैं उसका निवारण कर दूंगा। चलता रहा ऐसे, छिप कर के गुप्तचर जाते थे, सुनते कोई ऐसे ना बताए तो सुन के तो आओ। कहा जाता कि चलता रहा। कुछ दिन के बाद में एक ब्राह्मण रोते रोते आया और ब्राह्मण ने राम ने पूछा क्यों देवता, कैसे रो रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा महाराज आपके राज में बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? कहे शास्त्रों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण और स्त्री तपस्या नहीं कर सकते, और शूद्र और स्त्री तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए उल्टा हो गया। एक शंभुक नाम का जो शूद्र है वो उत्तराखंड में तपस्या कर रहा है। नहीं, मैं कथा भूल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कैसे हुआ? क्या आपके रहते रहते और आपका जो है, मेरा एक जवान पुत्र था और वो पुत्र का शरीर छूट गया, मर गया महाराज। तो आपके राज में अनर्थ क्यों हुआ कि पिता के रहते और पुत्र मर जाए? बगल में नारद जी बैठे थे, उनकी छोटी एंटीना का काम करती। उन्होंने कहा हाँ मैंने जान गया क्यों मर गया, कि कैसे मर गया। कह शास्त्रों में लिखा है कि शूद्र स्त्री तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो एक शंभुक नाम का शूद्र है, ये शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है, उसी की तपस्या से ये ब्राह्मण का पुत्र मर गया। कहां की कहां झोंक दिए। अब विचार करें हम, वे नारद खुद दासी के पुत्र थे, उनकी तपस्या से कोई नहीं मरा, और यह कैसे मर गया? खुद भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए थे, उनकी तपस्या से कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरा, ये कैसे मर गया? क्यों? यहां पर यह है कि चार वर्णों को अलग अलग किया गया, इनमें शूद्र को छोटा माना गया, और इसी को ही छोटा बनाने के लिए ही और ये बात गढ़ दी गई है। और आज दुनिया में वही चलती। साहब जी बड़ी सुंदर बात अभी बता रहे थे चार वर्ण की। मनुष्य तो मानव है, कर्म के आधार पर वर्ण है, परंतु हमने छुआछूत और जाति पाति का भेद बना के रखा। ये तो कली का व्यवहार है। और अंत में कहते कि राम ने कहा कि राम ने जाकर के उस शंभुक को मारा, हे शंभुक तेरी तपस्या से ब्राह्मण का पुत्र मर गया, इसलिए जो है तूने गलत किया है, उसको मारा। ये कथा है। ऐसे उदार भगवान राम थे, क्या वो ऐसे कर सकते हैं? और यदि ऐसे करे पहले अपने गुरु को ही मारना था। कैसी कैसी कल्पना लोगों ने गढ़ा। ये छुआछूत, ये सब कली का व्यवहार तो संसार में हो ही रहा। मैं एक बार इधर दिल्ली से आ रहा था, रेलगाड़ी में बैठा था, पंडित जी ठीक मेरे सामने बैठे थे।
और जैसे ही मुझे देखे, भीड़ थी, गाड़ी में खड़ा था मैं, लोगों से कहे देखो ये शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ करके, मंच में बैठ करके प्रवचन करते हैं, जबकि ब्राह्मण का अधिकार है। ये जो है पैर पुजाते हैं, जबकि पैर पुजाने का अधिकार ब्राह्मण का है। ये गुरु बनते हैं, जबकि गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण का है। घोर अज्ञान फैल गया, घोर कलयुग आ गया। मैंने सुन लिया खड़े खड़े। भीड़ हटी तो जगह पंडित जी के पास थी, मैं वहीं बैठा उनके पास और जरा धक्का मार के बैठा। क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? उनका दिल्ली से आ रहा हूं। अच्छा, साधु हो? उनका अब जो कह लो वो क्या, ठीक। मैंने सोचा कि अब इनका टेम्परेचर उतर गया है, अब बात करूं। कहा पंडित जी महाराज, अभी अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है, ब्राह्मण ही व्यास गादी में बैठ सकता है और ब्राह्मण ही जो है और पैर पूजा सकता है। कि हाँ, उनको कहीं प्रमाण है? या बहुत सारे प्रमाण। उनको मैं बताता हूं कि शूद्र ही व्यास गादी में बैठे हैं, शूद्रों ने ही तपस्या जो है और गुरु बने हैं, और पैर भी शूद्रों को ही पूजेगा। क्या बताओ? उनको मैं बताता हूं। सबसे पहले पैर पुजाने की बात कहो तो पहले प्रतिमाओं की पूजा होती थी प्रतीक रूप में। वो भी पहले तो शिव के लिंग की पूजा होती थी, कल्याण स्वरूप मान के। आदमी की प्रतिमा, देवताओं की प्रतिमा नहीं बनती थी। जब बौद्ध और जैन अपने मंदिरों में अपने तीर्थंकर और बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे, भीड़ होने लगी, तो हिंदुओं ने भी वही काम शुरू कर दिया। तो प्रतिमाएं की पूजा हुई है, परंतु आदमी की पूजा नहीं। और मनुष्य की पूजा कब हुई है? जब व्यास के 6 शिष्यों ने उनसे विद्या प्राप्त की। ये आषाढ़ी का दिन, जिस दिन गुरु पूजा का दिन है, व्यास पूजा कहते हैं। तो वह समय पर उन लोगों ने अपने गुरु व्यास की पूजा की थी, वहीं से मानव की पूजा शुरू हुई। तो सबसे पहले पूजा तो शूद्र ही की हुई। व्यास कौन थे? धीमरिन के पुत्र थे, वो भी पाराशर के संबंध से पैदा हुए थे। दूसरे नंबर में पैर पुजाने की बात कहो तो सबसे पहले पैर इन्हीं के पूजे हैं। फिर उसके बाद में यदि कहो कि गुरु बनने की बात कहो तो भगवान श्री रामचंद्र के गुरु कौन थे? वही तो थे, क्या कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज, वो भी उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए। फिर कहो कि यदि व्यास गादी बैठने की बात कहो तो 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में संक्षिप्त पुराण की कथा किस ब्राह्मण ने किया था? आदिरथ नाम के शूद्र थे और उनके पुत्र जो थे सूत जी महाराज, उन्होंने किया। तो पहली कथा तो शूद्रों ने किया, कहां ब्राह्मणों ने किया? और यदि भागवत की कथा की शुरुआत करो तो कथा पहले कहने वाले कौन थे? सुखदेव जी। और सुखदेव कौन थे? व्यास के पुत्र थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, कैसे ब्राह्मण थे? ज्ञान के ब्राह्मण थे। बड़ा सुंदर कहा है ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण कौन है? तो जन्म ना जाए तो शूद्राय संस्कार उच्यते, जन्म से सब शूद्र है। जब संस्कार का अर्थ होता है, संस्कार से 2 जन्म हो जाते हैं। जब जनेऊ संस्कार हो जाता है या कंठी माला हो जाती है तो गुरु उसको ज्ञान देते हैं। ये जो है संस्कारों का जन्म है। तो संस्कार दुजुच्यते, ये दुज हो गया। वेदाभ्यासी भयोधि विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाय। और जब वेदों का अध्ययन करता तो वो विप्र होता है और आत्म तत्व का बोध हो जाता तो वो ब्राह्मण है। इस दृष्टि कहो तो ब्राह्मण थे। और यदि जाति की दृष्टि से कहो तो ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने कहा महाराज आप कबीर पंथी हो? कम कहाँ है? तब ही तो कहे। ये कली का व्यवहार कल्पना में पढ़ करके सबकी बुद्धि चौपट कर डाली गई है। और आज इस भरम में पड़ा छुआछूत, जात पात। साहब कहते यह कली व्यवहारो, जो बेतुकी बातें हैं और उन बेतुकी बातों को आज हम समाज में मानते आए हैं, जिसका कोई तुक ही नहीं, विवेकपूर्ण बात नहीं। इसलिए कहता हर चीज से हम विवेक करें। कहाँ ही कबीरते बाची हैं जाके हृदय विवेक, मनसायर मनसा लहरी बुए बहुत अचेत। सदगुरु कबीर कहते हर चीजों पर हम विवेक करें। हम विवेक कहाँ करते? लोग जैसे करते वैसे हम करते आते। एक और बात बताऊं, जब भोजन करता है ना आदमी, जो कर्म कांटी होते हैं वो क्या काम करते हैं? थोड़ा सा पानी हाथ में लेते हैं, ऐसे ऐसे थाली के आसपास घुमा देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, और थोड़ा सा टुकड़ा जमीन में डाल देती है, दाल भात नीचे। पूछो भैया ये क्या कर रहे? कि भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भगवान तुम खाओ थाली में और भगवान खाए जमीन में, कोई भगवान कुत्ता बिल्ली है क्या?
कहे नहीं, वो हमारे ऋषि मुनि करते थे। अब ऋषि मुनि क्यों करते थे, किस लिए करते थे, इस बात को सोचे। हम ये नहीं सोचते कि कहां से शुरू हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, बस देख लिए, मान लिया। जो हम ये जिंदगी जीते हैं ना, ये इंद्रियों के आधार से जीते हैं, विवेक के आधार से नहीं। कोई कर रहा तो हम भी करने लगे, कोई खा रहा तो हम भी खाने लगे, कोई पी रहा तो हम भी पीने लगे, पर उसके परिणाम को सोचे कि कहां से, कैसे, किस प्रकार से, इस पर हम विचार नहीं करते। इसी प्रकार से जो है अब लोग मानते हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब रही बात क्यों ऐसे करते थे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कंदमूल फल आहार करते थे, जंगलों में थाली नहीं होती थी तो पत्ते में खाते थे। चींटी चढ़ती वहां तो चींटी को हटाने के लिए वो एक उपाय रचते थे, थोड़ा सा टुकड़ा जमीन में डाल देते थे ताकि चींटी वहां लग जाए, और थोड़ा सा जो है हाथ में पानी लेकर के पत्ता के अगल बगल घुमा देते ताकि चींटी आए ना। बात तो ये था, और हम लगाने लगे भगवान का भोग। इसलिए जैसे जैसे मान्यताएं समाज में चलती, कल्पनाएं, वही तो आज हम कर रहे हैं, वही दुनिया में लगे। आज ये जो किए तो यह कली व्यवहारो, साहब कहते कली का व्यवहार है, कल्पना का व्यवहार है, मान्यताओं का व्यवहार है, और इन व्यवहार में आज हम पड़े हुए हैं। विवेक, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जो हम जिंदगी जीते हैं ना, ये इंद्रियों के आधार से जीते, विवेक के आधार से नहीं। और इंद्रियों के आधार से जो जिंदगी होती है वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। आंखों से देखा, कान से सुना, विवेक नहीं किया तो गलत होता। आप कहो कैसे, तो थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। एक व्यक्ति कहीं चला जा रहा था, रास्ते रास्ते मरघट पड़ा। मरघट में दोनों तरफ एक तरफ मुर्दे जलाए जाते थे, रास्ते के बीच में रास्ते थी, और रास्ते के अगल बगल दोनों तरफ एक तरफ मुर्दा जलाए जाते थे, एक तरफ गाड़े जाते थे। जिधर मुर्दा गाड़ा जाता था उस तरफ एक महिला और पंखा कर रही थी कब्र पर। उस व्यक्ति ने महिला से पूछा, बहन ये कब्र किसकी है? क्या ये मेरे पति की कब्र है। उसने आंख से देखा कि कब्र पर पंखा कर रही है, और कान से सुना कि उसकी पति की कब्र है, और उसको पतिव्रता मान लिया। और उससे कहा, बहन धन्य है तुम पतिव्रता हो। अरे जिंदा पति, मरे हुए पति की कब्र पर पंखा करे तो जिंदा की कितनी सेवा नहीं करती होगी। उस महिला ने कहा, भैया ऐसा नहीं है। क्या क्यों ऐसा नहीं है? मैंने आंख से देखा कि कब्र पर पंखा कर रही है, कान से सुना कि तेरे पति की कब्र है, तो कैसे पतिव्रता नहीं होगी? उसने कहा, सुन मैं बताता हूं कि मैं पंखा क्यों कर रही हूं। केवल क्रिया को मत देखो, किस कारण से हो रही उसको हम नहीं देख पाते, बस क्रिया को देख लेते, मान लेते, कारण तो समझें। तो उस महिला ने कहा कि मैं क्यों कर रही, क्या बता बहन। क्या यह है कि जब पति का अंतिम समय आ रहा था तो उन्होंने मैंने उनसे पूछी कि जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो क्या करूंगा? मेरी खेती बाड़ी जगह जमीन इसी से गुजारा करना। क्या मैं इसके बिना ऐसे तो गुजारा नहीं कर सकती। तो क्या ठीक है दूसरा पति करूंगी। क्या ठीक है 1 साल के बाद कर लेना। क्या मैं 1 साल भी नहीं रह सकती। क्या 6 महीना रह जाना। क्या मैं इतना भी नहीं रह सकती। क्या 3 रह जाना। क्या इतना भी नहीं रह सकती। तो क्या कम से कम 1.5 महीना रह जाना। क्या उतना भी नहीं रह सकती। क्या 3 तो कर लेना। क्या इतना भी नहीं रह सकती। तो 3 दिन रह जाना। क्या इतना भी नहीं रह सकती। क्या पगली तेरे पास इतनी भी क्षमता नहीं है तो ऐसा करना कि कब्र की मिट्टी सूखते तक रहना, फिर दूसरा पति कर लेना। इसलिए मैं पंखा इसलिए कर रहा हूं, कब मिट्टी सूख और कब पंखा करूं, वो कब जो है दूसरा पति करूं। अरे के तो पूरी चौपट निकली। कहानी का आधार पर होता है, इंद्रियों के आधार से जो जिंदगी है वो धोखा देती है। विवेकपूर्ण आधार इंद्रियां जो होती हैं, विवेक से हम करते हैं, वो हमको धोखा नहीं। हम विवेक समझ बूझ के कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं। हर चीज पर विवेक करो। साहब कहते यह कली व्यवहारो। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, को अब अनुख सहत प्रतिदिन को ना ही न रहनी हमारो। अनुक का अर्थ होता अन्याय, अनुचित, गलत। और अनुचित और अन्याय और गलत में ही तो झंझट पैदा होती है। सीधा अनुक का अर्थ झंझट नहीं होता। अनुचित, अन्याय, गलत। और जो अनुचित करेगा, जो गलत करेगा, जो अन्याय करा तो वही की तो झंझट पैदा होती। इसलिए को अब अनुक सहत प्रतिदिन को, ऐसा अन्याय, ऐसा गलत, ऐसी झंझट प्रतिदिन की कौन सा है। ना ही ना रहनी हमारो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पारखी की विवेकी की ये रहनी नहीं है। पारखी तो परखता है। जो विवेक करता है वही तो पारखी होता है।
जो विवेक नहीं करता वो पारखी। कितने ऐसे और भी कबीर पंथ के संत हैं जो पारखी संतों की आलोचना करते। एक बार मैं बनारस में रहता था, बनारस के महंत थे श्री गंगाशरण साहब जी, और संपूर्णानंद विद्यालय बगीचा में बैठे थे वो, मैं भी पहुंच गया। कह आओ पारखी साहब आओ आओ, वो व्यंग से कह रहे थे। मैंने कहा साहब क्या आप पारखी नहीं है? कहना आई हम तो पारखी नहीं है भाई। तो हमको आपको कोई गोबर दे देगा तो खा लोगे कि नहीं? ये तो है। कह कहानी का तात्पर्य है कि पारखी कौन? जो परख करता सब तो पारखी। आपके भीतर जो चेतन है यही तो पारखी। सुख और दुख की परख करने वाला ये चेतन पारखी को कहां लग निकाल दोगे आप? पारख एक शब्द होता है जिसको परखना, जानना, समझना। तो आपके भीतर जो चेतन तत्व ये तो स्वयं पारखी है। एक चींटी के पास भी परख होती है। जब वो आगे उसके अवरुद्ध कारण आ जाता, परख हो जाती कि अवरुद्ध कारण है, मुझे कष्ट होगा, इसलिए उससे बचती है। तो है कि नहीं परख? साहब कहते हैं कि को अब अनुक सहत प्रतिदिन को, अन्याय रोज रोज का कौन सा है? हमारी पारख की विवेक की रहनी नहीं है। आगे बड़ी सुंदर बात बताते हैं। सुमृति सुहाय सबे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछु न सूझे। साहब कहते हैं सुमृति, सुमृति का अर्थ होता है स्मृति शास्त्र। वेद को श्रुति कहा है। ऋषि मुनि पढ़ाते थे और उनके जो शिष्यगण सुनते थे और सुन सुन के लिखते थे, इसलिए उसका नाम श्रुति। और स्मृति शास्त्र कहते कर्मकांड को। जो याद हो जाता था, कर्मकांड पूजा पाठ आदि ये कर्मकांड याद हो जाता था, उसको स्मृति कहते थे, धर्मशास्त्र को। साहब कहते सुमृति सुहाय सबो कोई जाने, स्मृति शास्त्र की बात तो सबको अच्छी लगती है, पर हृदय तत्व ना बूझे। हृदय में जो बसने वाला चेतन तत्व है, आत्म तत्व, सो कोई जानता ही नहीं। अब स्मृति स्मृति में क्या लिखा है? स्मृति शास्त्रों में यह लिखा है कि जो है कोई भी अनुष्ठान करो तो पशु बलि करो, पशु बलि के द्वारा ही वो अनुष्ठान की पूर्ति होती, पूरा होता। माता पिता की श्राद्ध करो, या नहीं तो और भी देवी देवताओं के मंदिर में पूजा उपासना करो, तो पशु बलि करो। पशु बलि से ही आपका जो अनुष्ठान पूरा होगा। और यही बात सबको अच्छी लग रही है। और आदमी आज देवी देवताओं के मंदिर में भी वही पशु बलि करते हैं, बकरा, भेड़ा, मुर्गा। एक पंडित से मैंने पूछा, पंडित जी महाराज ये देवी देवताओं के मंदिर में ये हिंसाएं करवाते हो आप, ये क्यों करवाते हो? जबकि लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं और दूसरे को सुख देने के बराबर कोई पुण्य नहीं। तो वो जीव जंतु मरता है, वो दुख होता है, कष्ट होता, तो पाप लगेगा कि नहीं? क्या हम नहीं जाने? हमारे शास्त्रों में यही लिखा। मैंने कहा शास्त्रों में ये लिखा है तो ये भी तो लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भी तो रामायण में लिखा है, ये भी तो शास्त्रों का ही निचोड़ होगा। क्या? हाँ लिखा है। तो आप जानते हो कि क्यों बलि की जाती, कि पशु बलि का मतलब क्या? हमको मैं बताता हूं। कोई भी अनुष्ठान जब करो तो पशु बलि करो का आता, पशु कर्म की बलि करो। चोरी, हिंसा, व्यभिचारी आदमी के कर्म थोड़ी, ये पशुओं के, इसको छोड़ो, ये थोड़ी पशु बलि है। विवेक नहीं करता आदमी और देवी देवताओं के मंदिर में हिंसाएं शुरू हो गई। बकरे, भेड़े, मुर्गे। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है और वहां पर दशहरा के समय में एक भाई 5 जीव मारेगा। एक बकरा, एक मुर्गा, एक भैंसा, एक बदक। इस प्रकार से 5 जीव एक भाई मारेगा तो घर में 5 भाई कितने मर गए? 25। अब उसको हिंदू राष्ट्र हम कह रहे हैं। इसलिए आज धर्म के नाम से भी आदमी समझ नहीं पाता और पाप कर रहा है। एक दक्षिण काली नाम का मंदिर है और वहां तो 12 बजे 5 जीव रोज मरते हैं, रोज 5 जीव 12 बजे, और उसको हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं और इसका नाम है सनातन धर्म। अरे सनातन तो चेतन है और चेतन का धर्म यही है कि अपने स्वजाति को मारे, पर आदमी नहीं समझ पाता, विवेक नहीं करता। साहब कहते सुमृति सुहाय सबे कोई जाने। सुमृति धर्मशास्त्रों की बातें लोगों को अच्छी लगती है, जीव हिंसा करते हैं परंतु विवेक नहीं कर पाते। हृदय तत्व न बूझे। हृदय में बसने वाला जो चेतन है सबके भीतर तो है, उनके भीतर भी तो है।
फिर उसको क्यों मारते हैं? निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछु न सूझे। निर्जीव बकरा भेड़ा को मारते हैं, हिंसाएं करते हैं। इस प्रकार से जो है विवेक ना होने के कारण ही आदमी कहां कहां भटकता है। मैं कभी कभी बताया करता हूं कि भक्ति के संस्कार होते हैं और उससे जिज्ञासा पैदा होती है। आपके पास भक्ति के संस्कार हैं तो आपको कुछ समझने की, सीखने की, ज्ञान समझ सीखने की जिज्ञासा होगी, धर्म की जिज्ञासा होगी। पर ज्ञान के संस्कार नहीं होते। ज्ञान तो चेतन का स्वरूप ही है। जो बोध का संस्कार नहीं होते, बोध गुरु के द्वारा मिलता है। यदि संस्कारी होते तो गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा था कि भक्ति के संस्कार होते, भक्ति से जिज्ञासा होती, कुछ समझने की, कुछ सीखने की। और बोध जो होता, वास्तविकता समझना, ये गुरु के द्वारा होता है। और यदि आपको सही बोध नहीं है तो आप भक्ति तो करोगे पर उल्टी सीधी करोगे। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत दारिन कोए। ये बोध ना होने कारण, भक्ति के कारण, भावना में पड़ के आज हम हिंसा को भी धर्म बना लिए और वे देवी देवताओं के मंदिर में हम बकरे भेड़े मुर्गे मारते हैं। साहब कहते हैं सुमृत सुहाय सबे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे। हृदय में बसने वाला जो चेतन है वो तो सबके भीतर है। जितना दुख, जितना एक चींटी को मारने में पाप लगेगा उतना ही पाप एक आदमी को, जितना एक आदमी को मारने में पाप लगेगा उतना चींटी को मारने में लगेगा। क्यों? जितना दुख आदमी को मरते समय हुआ उतना चींटी को तो हुआ। परंतु इस बात को लोग नहीं समझ पाते। निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछु न सूझे। सदगुरु कबीर साहब के निर्जीव के आगे और सरजीव जीव जंतु को मार रहे हैं। पहले पहले जो है यज्ञों में भी पाप होता था। गौमेध, नरमेध, अश्वमेध और अजमेध, ये 5 प्रकार के यज्ञ। और इनमें क्या होती थी? हिंसाएं होती थी, उसको धर्म मानते थे। गौमेध में यज्ञ में गाय के बछड़े को यज्ञ में हवन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को हवन किया जाता था। नरमेध यज्ञ में आदमी को हवन किया जाता था और अजमेध यज्ञ में बकरे को। और ये यज्ञ किसने किसने किया है? चोटी के महापुरुषों ने किया है। अजमेध यज्ञ किया है दुर्योधन, युधिष्ठिर और राम ने। गौमेध यज्ञ किया है शंखासुर ने। नरमेध यज्ञ किया है अहिरावण ने और अजमेध यज्ञ किया है मेघनाथ ने। तो इन यज्ञों में हिंसाएं होती थी और इसको हमने धर्म मान लिया। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, धर्म करे जहां जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। जीव जंतु मारने से धर्म होता है और उसको अधर्म को धर्म बता रहे हो। यदि आपको पंडित कहा जाए तो फिर कसाई किसको कहना? सदगुरु कबीर साहब स्पष्टवादी थे। वो हर बात को डंके की चोट में सबके सामने सीधे कहते थे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इतने स्पष्टवादी सदगुरु थे। उन्होंने कहा कि धर्म करे जहां जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। ये हिंसाएं क्यों होती थी? हमारे पास भक्ति तो थी परंतु क्या नहीं था? बोध नहीं था, विवेक नहीं था। इसलिए भक्ति में अंधा होकर के बोध पे बिना हम उल्टा से उल्टा कर रहे हैं। इसलिए बोध की भी जरूरत है। को कहते हैं बोध की क्या जरूरत? अरे भक्ति काफी है। रामायण में तो भक्ति की महिमा ज्ञान से ज्यादा बताई है। नहीं, भक्ति तब सिद्ध अच्छी होगी जब आपके पास बोध और ज्ञान होगा तब। यदि बोध ना हो तो भक्त आदमी अपने जीवन को भी बर्बाद कर देता है। कैसे कर देता है? मैं थोड़ा उदाहरण दूं। एक बार एक फोटोग्राफर था और फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि मैं किसी देवता का फोटो खींचूं। कहा जाता है कि एक सुंदर बालक था जो देवी के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, 8 साल का। लोगों से पूछा ये बच्चा कैसा? हरे कहे तो सच्चा पक्का देवता है, ये तो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। फोटो खींच लिया। 24 साल के बाद में उसके मन में इच्छा हुई कि अब मैं राक्षस का फोटो खींचूं। तो जेल में गया और वहां एक जेली था जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बंधी थी और वो बैठा था। बड़ा खुखार स्वभाव का व्यक्ति, एकदम चेहरा भी एकदम दिख रहा था खुखार। हृदय के भाव कभी चेहरे पर आते हैं।
जब आपके भीतर क्रोध आता तो चेहरे में आक्रोश हो जाता है ना, और जब आपके भीतर प्रसन्नता आती तो चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है। इसीलिए जो है हृदय के भाव चेहरे में आते हैं, शरीर में आते हैं। परख लिया कि वो हो खुखार आदमी। पूछा ये आदमी कैसे? अरे कह ये तो कई हत्याएं की है। अच्छा, तो उसने उसका फोटो खींच लिया। अब वो दोनों फोटो को मिला रहा था, देवता का और राक्षस का, पर उसे लग रहा था कि ये एक ही आदमी का फोटो है, क्योंकि फोटोग्राफरों को ये पता होता है कि जवानी में ऐसा तो बुढ़ापे में ऐसा, बूढ़ा में ऐसा तो जवान में ऐसा। इसलिए कभी कभी पुलिस लोग भी फोटोग्राफर का की सहारा लेते हैं। बार बार देख रहा था, पर यह सोच रहा था कि एक आदमी का फोटो तो है, पर स्वभाव कहां वो देवता और कहां ये राक्षस। बार बार फोटो देखता। लोगों ने कहा, उसने कहा भैया पहले एक फोटो रखा है पहले वाला और एक मेरा खींच लिया, और बार बार देख रहा। उसने कहा भाई बात ऐसी है कि मेरे भीतर में पहले 24 साल पहले और इच्छा हुई थी कि मैं किसी देवता का फोटो खींचूं। एक देवी के मंदिर में एक बालक का फोटो खींचा था अमुक गांव में, और अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं राक्षस का फोटो खींचूं, तो मैंने तेरा फोटो खींचा। पर मुझे लग रहा है कि ये एक ही आदमी के फोटो है, पर कहां तू राक्षस और कहां वो देवता। उसने कहा वो फोटो तो दिखाओ, और जब उसको फोटो दिखाया गया तो वो फोटो उसी का था। फूट फूट के रोने लगा, ये फोटो मेरा ही है। क्या भाई तू देवता से राक्षस कैसे बना? क्या मेरे पास भक्ति तो थी, श्रद्धा तो थी, पर बोध और विवेक नहीं था। इसलिए मैं अंधविश्वास में आकर के, श्रद्धा में आकर के, अंधविश्वास में पढ़ करके और मैं गलत काम किया। क्या किया? क्या पंडितों ने कहा कि तुम देवी के भक्त हो, इसलिए देवी के प्रसाद लो तब आशीर्वाद मिलेगा, और देवी का प्रसाद था शराब और मांस। धीरे धीरे वह मैं खाने लगा, मेरी प्रवृत्ति बदली और आज मैं राक्षस बन गया। कहानी का तात्पर्य है कि आदमी के पास जिज्ञासा के संस्कार होते हैं, भक्ति के संस्कार होते हैं, और उस भक्ति और जिज्ञासा के द्वारा हम गुरुजनों को खोजते हैं। और ज्ञान कब प्राप्त होता, बोध कब प्राप्त होता? जब गुरुजन हमें मिलते हैं तब। यदि बोध नहीं है तो आपकी भक्ति उल्टी सीधी होगी, आपके जीवन का कर्म उल्टा होगा, धर्म के नाम से भी पाप करोगे। इसलिए बोध की जरूरत है। सदगुरु कबीर राम के निर्जीव आगे थरजीव सरजीव थापे लोचन की छुअन सूझे। निर्जीव जीव जंतुओं के साथ, वो निर्जीव मूर्ति के सामने, और सजीव आप जीव देहधारी प्राणियों को मार रहे हो। विवेक रूपी आंख नहीं है। ये हिंसाएं कौन करते हैं? देवी देवताओं के मंदिर में हिंसाएं हिंदू करते हैं, बौद्ध और जैन नहीं करते। बौद्ध जैन तो केवल बेलपत्र चावल आदि छोड़ते हैं, फूल भी डालते हैं, और हिंदू तो बकरे भेड़े मारते हैं। इसलिए कितने गलत कर रहे हैं। एक सज्जन मुझे नेपाल में मिले तो मेरे से कहा महाराज हिंदू का अर्थ कुछ करिए। उनका हिंदू जो सनातनी वो हिंदू क्या? नहीं मेरा अर्थ अलग। उनका सेना भैया तेरा क्या अर्थ है? जिसके पास हीनत्वता हो वो हिंदू। आज के युग में जो हिंदू तो बने सनातन धर्मी, पर हीनत्वता को छोड़ नहीं पाए, तो काहे के हिंदू? हीनत्व तो भरी पड़ी है, छुआछूत जात पात, ये हीनता तो है। दूसरा जो है विवेक नहीं है। जीव जंतु के मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिर में जीव जंतुओं की हिंसाएं कर रहे हैं। साहब कहते निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन की छू न सूझे। दूसरी और बात बताते, निर्जीव आगे सरजीव थापे। निर्जीव जड़ मूर्ति उसके पास में सरजू की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी होती है, प्राण तो रहती, प्राण के बस साथ चेतन रहता है और दूसरा शरीर बना लेता है, और हम ऊपर से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा, कोई जड़ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती क्या? पर एक मान्यता है, एक श्रद्धा है, एक अंधविश्वास है, मानते आए कर रहे हैं, ठीक है। परंतु प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज है? एक शक्ति भरना, ये प्राण प्रतिष्ठा। आप लोगों ने कथा सुना होगा कि अहिल्या पत्थर हो गई थी, और जब राम जी ने चरण छुआ दिया तो नारी बन गई। तो कोई पत्थर कभी नारी बन सकता क्या? अब इसका अर्थ आप भाव रखाइए, भाव समझिए। अहिल्या पत्थर नहीं हो गई थी, उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी। और राम जी ने जब सदाचरण का बोध दिया कि बेटा अपने धर्म को संभाल रहे रखना, ये चरण छुआना है, तो वो नारी की नारी बन गई। वो नारी तो थी,
जब सदाचरण का बोध दिया तो अपने धर्म को संभाल लिया। ये है, ये संत लोग जो प्रवचन कर रहे, ये तो प्राण प्रतिष्ठा आपको दे रहा है, एक आप शक्ति बढ़ा रहे हैं, विवेक जागृत कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है इन चीजों को हम नहीं समझ पाते। निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछु न सूझे। आगे कहते तजी अमृत विष काहे के आंचवे गांठी उठा, चोरन दीनो पाठ सिंहासन। अमृत को त्याग दिया और खोटी चीज जहर को अपने हृदय में धर लिया। खोटी है जहर, जहर से आदमी मर जाता है और अमृत आदमी को तारता है। ऐसी लोगों की मानता कि अमृत होता पीने से आदमी अमर हो जाता। अमृत नाम की कोई चीज अलग नहीं है। अमृत क्या, जो अमर तत्व आत्म तत्व का जो बोध दे रहा है संत महात्मा, यही तो अमृत पिला रहे, यही अमृत है और बाहर से कोई अमृत नहीं है। साहब कहते तजी अमृत विष काहे के रचवे। अमृत कहते अमर चेतन तत्व आत्म तत्व का बोध। सदाचरण का बोझ को हमने छोड़ दिया और विषय वासना कल्पनाओं को भीतर में रख लिया। गांठी बांधनी खोटा, हमने खोटी भावना भीतर, विवेक भावना नहीं है, काल्पनिक भावना को भीतर भर लिया है, इसलिए पड़े हैं। गांठी बांधनी खोटा, चोरन दीनो पाठ सिंहासन साहुन से भव लोटा। चोर का अर्थ होता है जो चोरी करता वो चोर है। इसलिए निजी अनुभव ना हो, इधर उधर की बातों को सीख सीख करके, वेद की, शास्त्र की, पुराण की, जो विवेकपूर्ण ना हो। विवेकपूर्ण बात तो सबकी सही है, चाहे शास्त्र की हो चाहे पुराण की हो। और कभी कभी मैं ये भी कहा करता हूं, जो आदमी 2 और 2 4 कह दे, पीछे से फिर 2 और 2 8 कह दे, तो उसको आप सही कहोगे कि गलत? गलती तो कहोगे। पहले 2 और 2 4 तो कह दिया, फिर उसको माना नहीं और 2 और 2 8 कह दिया, तो गलत हो गया कि नहीं? इसलिए धर्म शास्त्रों में कहीं कहीं ठीक है, उस बात को हम लेते हैं, पर यदि पूरी बात लो तो विवेकपूर्ण है नहीं। कभी कभी लोग पूछते, साहब जी ये रामायण सही है कि सही है, रामायण गलत है? उनका नहीं, गलत नहीं है। सही है कि नहीं? वेद शास्त्र पुराण सही गलत है? तभी गलत नहीं है। सही है? नहीं। तो क्या है? गबड़ गुंड है, सब मिला हुआ है। उसमें आप विवेक कर लो, सही ले लो, परंतु उनका जो उद्देश्य है गलत और सही दोनों मिला है तो बिल्कुल सही नहीं होगा। सोने में यदि कुछ और धातु मिलाई गई तो वो खोटा सोना माना जाता। इसलिए जितनी भी बातें हैं वो सब खोटी सही सिद्ध होती है। सदगुरु कबीर साहब का एकदम स्पष्ट सिद्धांत था, स्पष्ट शब्द था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई मिलावट नहीं। आप कहते चोरन दीनो पाठ सिंहासन साहुन से भाव ओटा। जो इधर उधर की बात को मिला जुला करके यथार्थ बात नहीं करता है वो ही है चोर, उसको तो लोग बैठाते हैं। और साहू जो विवेकी समझदार ज्ञानी महापुरुष है उनको लोग आड़ करते, संतों से डरते हैं। चोर न दीनो पाठ सिंहासन साहुन से भाव ओटा। कहां ही कबीर ऐसा ठग ही ठग व्यवहारा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इसी प्रकार से संसार में व्यवहार हो रहा है। ठगी तीन लोक भरपूर रहा है, ना ही है पतियारा। संसार में ये कल्पना ही भरी पड़ी है, इसलिए हमें विवेक करने की जरूरत है। मैंने प्रसंग उठाया था, मनुष्य एक प्रतिष्ठित प्राणी है, प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी मनुष्य है, परंतु आज उसने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया है। इसलिए उसके जीवन में दुख है, कष्ट है, कलेश है। बाबू शब्द का अर्थ होता प्रतिष्ठित प्राणी। और प्रतिष्ठा आदमी कब पाता है, बात और पीछे से बताऊं। प्रतिष्ठा आदमी तब पाता है, जैसे आप उदाहरण दूं, जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है और जब युद्ध के मैदान में लड़ाई जीत के आता है और फिर उसकी विजय जब होती है तो उसको प्रतिष्ठा मिलती, फूल माला हार और जो भी है, तब उसकी प्रतिष्ठा होती है। इसी प्रकार से ये समर भूमि, ये संसार है और इसमें 3 चीज की जरूरत है। योद्धा कब प्रतिष्ठित पाता है, उसके पास 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हथियार, जिससे शत्रुओं को मारता है। दूसरे नंबर में उसके पास में होती ढाल, जिससे तलवार वार को रोकता है। तीसरी होती कवच, जिससे अपने शरीर की रक्षा करता है। ये 3 चीज के आधार पर वो प्रतिष्ठा पाता है। इसी प्रकार से मनुष्य प्रतिष्ठित प्राणी है और इसके पास मूल 3 चीज है। कौन? सबसे पहले विवेक, दूसरे नंबर में लज्जा और तीसरे नंबर में भय। ये तीनों चीजों को जब आदमी रखता है तब उस मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है। यदि तीनों चीजों को खो दिया तो आदमी गलत करेगा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। सबसे पहले विवेक,
जब कोई आदमी गलत करने जाता है तो आत्मा चेतन ज्ञान स्वरूप है, विवेक जागृत होता है, काम गलत है ना करे। पर साथ में आत्मा के साथ में मन भी है। हमारे शरीर में दो चीज काम करती है, एक मन और एक चेतन। चेतन में है ज्ञान और मन में है वासना। जब गलत करने जाता है तो चेतन ज्ञान रोकता, चेतन के ज्ञान की तरफ का चेतन है रोकता है, गलत मत कर। पर मन में है वासना, करवा लेती, कर ले कौन देखता। दूसरे नंबर में फिर ज्ञान नहीं हुआ तो कम से कम लाज तो होती। लाज किसको होती? समझदार को लाज होती है। लाज के कारण रुकता है, गलत काम करना जाता है, दुनिया क्या कहेगी, लाज होती है। मन में है वासना, कहती कर ले कौन देखता, तो गलत भी कर लेता। उसके बाद में होता भय। समझदार आदमी को गलत काम करने में भय होता है, दुख पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, कलेश पाऊंगा। ये परिणामदर्शी आदमी विवेक करके समझता है, अन्य आदमी नहीं समझता। इसलिए मन में होती वासना, कौन देखता, कर ले, कर लेता। तब आदमी के पास विवेक बरकरार हो और लज्जाशील हो और दूसरा गलत कर्मों से भय हो, और वही संसार में प्रतिष्ठा पाता है, वही गलत नहीं करता, वही सही होता है, वही तो बाबू है। बाबू का अर्थ प्रतिष्ठित प्राणी है। सदगुरु कबीर की वाणी को लेकर के कुछ बात रखा था, समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं।